हेमल इस बात की टेंशन ले रही है, मुझे डर है कि वो अपने साथ कुछ करना बैठे। हेमल, हेमल, आंटी अभी की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह, इन दोनों बहनों के ड्रामे नहीं खत्म होते। जाओ दफा यहाँ से। जुल्म और ज्यादती की कोई हद होती है राबिया। इन पराई लड़कियों की फिक्र आपको खाए जा रही है। ये दोनों मेरी सगी बेटियां हैं। साफ इनकार कर दिया तैमूर ने। अब तुम्हारा जो दिल में आए वो करो, लेकिन इतना मैं बता दूं, इस एमल का रिश्ता उमर से नहीं होना चाहिए। ये बंद है नंबर, दूसरा नंबर दो। नहीं है। एड्रेस नहीं पता। घर का एड्रेस मालूम नहीं, खानदान का भी यकीनन पता नहीं होगा। शादी करना चाहती हूँ और बुनियादी बातों की मालूमात नहीं। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे करता है इंसान। एमन, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हमाकत की तवक्को नहीं थी। तुम्हारी अकल को दाद देनी पड़ेगी। कमाल करती हो, अपनी सारी खबरें दे दी और खुद उससे इतनी बेखबर हो कि उसके नंबर के अलावा तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अगर तुमने हारून के एतमाद की बात ना की होती तो मैं उस शख्स से कभी मिलना पसंद ना करता। क्या पता कि पब्लिक प्लेसेस में मिलने वाले ये लोग कभी इज्जत देकर घर नहीं ले जाते, बल्कि धोखा देते हैं। जैसे हेमल, ओ ये क्या हो रहा है? सारा दूध वालों के नीचे गिर रहा है। ध्यान कर तुम्हारा भाई। बाजी, मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ, इनका ध्यान पता नहीं किधर है। हाँ ठीक है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ मेरी जाके कपड़े प्रेस करो। वैसे कौन है वो लड़का और कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब? I mean, क्या और भी लाइन में थे? लाइबा। क्या लाइबा? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कोई बड़ी ऊंची खानदान की लड़की हो तुम। जैसे तुम काम करोगी वैसी बातें सुनूंगी ना। लाइबा, कुछ चाहिए था? एक्सक्यूज मी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा, मेरा घर है ना, तो मैं ले सकती हूँ। एटलीस्ट तुम लोगों की तरह लाई तो नहीं गई हूँ ना। जाओ बाबा को चाय दो। हेमल, संभालो खुद को। कब तक क्यों दुख मनाती रहोगी? वैसे अंकल ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। तुम्हारे पास उसका एड्रेस तो होना चाहिए था ना। एड्रेस ना होने का दुख नहीं है आयजा। मैं उसके लिए यहाँ इतना बेइज्जत हो रही हूँ और वो मेरे लिए कहीं नहीं है। ना कॉल्स उठा रहा है, ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। थैंक यू बेटा। अच्छा सुनो बेटा, ऐसा मैं सोच रहा था कि अगर तुम दोनों ग्रेजुएशन कर लो तो कैसा रहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब अंकल, इस तरह एग्जाम से ना मुश्किल हो जाएगा। हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब है किसी टीचर के बगैर। अगर सिर्फ यही बात है तो अंकल मैं इन दोनों को पढ़ा देता हूँ। अच्छा है ना, इन लोगों की पढ़ाई भी हो जाएगी और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, अगर ये जिम्मेदारी तुम ले लो तो मुझे कोई इतराज नहीं। जी अंकल। मुझे जरा किचन में एक काम है। क्या करेंगी ये पढ़कर? वैसे भाई की शादी करके राबिया, शादी तो हम लाइबा की भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसे पढ़ाई से तो नहीं रोक रहे ना। हैदर तुम ले आना फॉर्म। अच्छा, ये दोनों भी किसी अच्छे काम में बिजी हो जाएंगी। जी अंकल, मैं ले आऊंगा। थैंक यू बेटा।
देखता हूँ लाइबा को। लाइबा तो वहां गई है। लेकिन मैं तो यहाँ आपको देखने आया हूँ। जी, अगर लाइबा या आंटी ने आपको यहाँ देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। तो फिर एक काम करते हैं, दोनों मिलकर इस क़यामत का इंतजार करते हैं। प्लीज जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो। पता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अपने सामने सब कुछ होते हुए भी उससे नजरें चुराते हैं। बहुत मुश्किल बातें करते हैं। बट आई एम श्योर आप मेरी सारी बातें समझ रही होंगी। जी नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझ रही। और बेहतर होगा कि आप इस वक्त बाहर चल के बैठें। ओके। चलता हूं मैं। क्यों जी महारानी, तुम्हें तैमूर ने उस लड़के से मिलने की क्या इजाजत दे दी? तुम्हारा तो दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया। कोई शर्मो लिहाज नहीं है? पार्कों और सड़कों में मुलाकातें करने से पेट नहीं भरा जो अब यूं घर में फोन लिए फिर रही हो? आंटी वो क्या? ठीक है, तैमूर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें उस लड़के से मिलने की इजाजत दी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम इश्क माशूकी का इश्तिहार बन जाओ और घर के काम ना करो। आंटी, आप मुझे बता दें जो भी काम है। हाँ, तुम तो अब इसके काम करोगी ताकि तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ दे। ये तो इन्हीं कामों में तो माहिर है ये। वाह वाह, नखरे तो देखो सर इसके, जैसे कि घर की मालकिन ये हो। आंटी मैंने कहा ना, आप मुझसे कहते हैं मैं काम कर देती हूँ आपके। अब रहने ही दो। क्या चल रहा था तुम्हारी इस बहन के आशिक का? क्या तय पाया? कुछ नहीं, अभी उससे बात नहीं हुई। बात नहीं हुई या मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के दरमियान। तुम मुझसे वादा करो, कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। तुम निभाओ अपने वादे, लेकिन तुम्हें अपनी बहन नजर नहीं आ रही? उसकी ढलती हुई उम्र नजर नहीं आ रही तुम्हें? कभी झूठे कभी रूठे तेरे मेरे वास्ते, मैं क्या जानू क्यों जुदा है तेरे मेरे रास्ते। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी।
you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.